बुमराह के बारे में जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो जब भी हेडलाइंस में आते हैं तब हमेशा उसके पीछे का एक ही कारण रहता है कि भाई बंदे ने बॉलिंग बहुत शानदार करी। मतलब बुमराह की बॉलिंग को ही लेकर सब बातें करते हैं, लेकिन इस बार बंदे ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो ना आपको थोड़ी सी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन गलत नहीं है। मतलब बुमराह को हम लोग यॉर्कर्स के लिए, एक्यूरेसी के लिए, प्रेशर ओवर्स के लिए जानते हैं, लेकिन इस बार डिस्कशन सिर्फ बॉलिंग का नहीं है। इस बार एक स्टेटमेंट ने सबका टेंशन ग्रैब कर लिया है। मैच के बाद में बुमराह ने कैजुअली कहा, टेस्ट की कप्तानी कर ली, टी20 की कप्तानी कर ली, बस ओडीआई बाकी है, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। एंड ऑनेस्टली ये लाइन सिंपल जोक थी, लेकिन क्रिकेट फैंस ने इंस्टेंटली उसके डीपर मीनिंग को निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में कैप्टनसी डिस्कशन कभी भी सिंपल नहीं रहता, स्पेशली जब बात बुमराह जैसे किसी प्लेयर की हो। एंड इंटरेस्टिंगली ये स्टेटमेंट उस मैच के बाद आया जहां बुमराह ने सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि एक लीडर की तरह भी इंपैक्ट डाला है। एमआई ने पंजाब को हाई स्कोरिंग थ्रिलर में हरा दिया, 200 प्लस चेज किया, प्रेशर गेम को अपने नाम किया। एंड एमआई रेगुलर कैप्टन हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार के बिना इस मैच को खेल रही थी। ऐसे सिचुएशन में बुमराह ने कैप्टनसी को हैंडल किया। एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे इंप्रेसिव उनकी कामनेस लगी। कुछ कैप्टन्स बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, हर बॉल पर रिएक्शन, हर मिस पे फ्रस्ट्रेशन, एंड बुमराह इसके एग्जैक्टली अपोजिट थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम रहती है, चाहे विकेट मिला हो या प्रेशर बिल्ड हो रहा हो। एंड कभी कभी ये क्वालिटी टी20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जब कैप्टन काम दिखता है तो प्लेयर्स भी पैनिक कम करते हैं। मैच ऑब्वियस सी बात है ईजी नहीं था। पंजाब किंग्स ने 200 बना दिए थे एंड ऑनेस्टली पिच भी ट्रिकी थी। बुमराह ने खुद पोस्ट मैच में इस बात को लेकर बोला कि विकेट प्रीवियस गेम से थोड़ी ड्राई है। उन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन करी, होल्डिंग योर लेंथ। एंड यही लाइन एक्चुअली में मैच का टैक्टिकल समरी भी था। धर्मशाला नॉर्मली एक पेस फ्रेंडली कंडीशन होता है, लेकिन अगर बॉलर्स ओवर अटैक करें, फुलर या शॉर्टर हो जाएं, तो बैटर्स मोमेंटम पकड़ लेते हैं। एमआई के बॉलर्स ने मोस्टली हार्ड लेंथ को मेंटेन किया, एंड यहां पर शार्दुल ठाकुर का रोल बहुत बड़ा था। बंदे ने 4 विकेट निकाले, एंड इंटरेस्टिंगली वो सारे विकेट्स रॉ पेस से नहीं आए बल्कि गेम अवेयरनेस से आए। पंजाब किंग्स रिपीटेडली अटैकिंग इंटेंट में थी, एंड शार्दुल ने उन्हें फोर्स किया गलतियां करने के लिए। बुमराह ने भी पोस्ट मैच में शार्दुल को स्पेशल क्रेडिट दिया। एंड ऑनेस्टली एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो स्पॉटलाइट को शेयर करे। खुद हेडलाइन बनने की जगह पर टीम के कंट्रीब्यूशन को उन्होंने पुश किया। लेकिन मुंबई का असली टेस्ट बैटिंग में आया। 200 प्लस चेज के दौरान प्रेशर में साफ तौर पर मुंबई की बैटिंग दिख रही थी। रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ता जा रहा था, एंड उस वक्त तिलक वर्मा ने जो इनिंग्स खेली वो मैच्योरिटी का एक एग्जाम्पल है। 33 बॉल्स में 75 नॉट आउट। लेकिन स्कोर कार्ड पूरी स्टोरी बताता नहीं है। इंपॉर्टेंट थी उसकी टाइमिंग। तिलक ने ब्लाइंडली अटैक नहीं किया, पहले इनिंग्स को होल्ड किया, प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, एंड फिर डेथ ओवर्स में अपने पूरे गियर चेंज किए, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस फिनिशर की तरह। 18th ओवर टर्निंग पॉइंट रहा। मुंबई को लास्ट 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे। नॉर्मल टी20 क्रिकेट में यहाँ पैनिक सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तिलक ने मार्को एंसन पर डायरेक्ट प्रेशर डाल दिया, 2 छक्के मारे, बाउंड्री स्कोर करी, एंड मोमेंटम सडनली शिफ्ट हुआ। एंड फिर विल जैक्स ने भी परफेक्ट सपोर्ट किया। एंड ये पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट इसीलिए भी थी क्योंकि दोनों बैटर्स ने अलग अलग रोल्स प्ले किए। तिलक जहां एंकर थे और एग्रेसर भी थे, दोनों बने, वहीं पर जैक्स ने प्योर मोमेंटम को अपने नाम किया, और इसी वजह से एमआई गेम अपने अपने मतलब के लिए निकाल पाई। अब वापस अगर हम बुमराह के स्टेटमेंट के ऊपर आए तो उन्होंने कहा, आई डोंट सी ओडीआई कैप्टनसी हैपनिंग। देखिए, सरफेस लेवल पर ये फनी लाइन है, लेकिन फैंस ने इंस्टेंटली उसको इंडियन टीम की लीडरशिप डिबेट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि रियलिटी ये है कि बुमराह ऑलरेडी मल्टीपल फॉर्मेट्स में इंडिया को लीड कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी कर चुके हैं, टी20 में भी कर चुके हैं। जब भी उन्होंने कैप्टनसी की है, एक चीज़ नोटिसेबल रही है, वो है क्लैरिटी। फील्ड प्लेसमेंट स्मार्ट रहते हैं, बॉलिंग चेंजेस जो रहते हैं वो लॉजिकल रहते हैं, एंड पैनिक नहीं करता। तो नेचुरली लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो फुल टाइम वाइट बॉल कैप्टनसी डिस्कशन में नाम क्यों नहीं आता है। एंड ऑनेस्टली इसका जवाब क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम देखें तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। सबसे पहला फैक्टर है वर्कलोड का। बुमराह की अगर हम लोग बात करें तो फास्ट बॉलर के तौर पे उनका करियर नेचुरली काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, एंड बुमराह ऑलरेडी इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर हैं अक्रॉस द फॉर्मेट्स। अगर उनके ऊपर कैप्टनसी का एक्स्ट्रा प्रेशर डाल भी दिया जाए तो इंजरी मैनेजमेंट और वर्कलोड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। 50 ओवर फॉर्मेट फिजिकली ड्रेनिंग होते हैं। लॉन्ग स्पेल्स, फील्ड प्लेसमेंट्स, कांस्टेंट गेम मैनेजमेंट, और सिलेक्टर्स शायद इसी रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है इंडियन क्रिकेट का सक्सेशन प्लानिंग। व्हाइट बॉल सेटअप ऑलरेडी मल्टीपल लीडरशिप नेम्स के अराउंड रिवॉल्व करता रहा है। हार्दिक पांड्या डिस्कशन में रहे हैं, शुभमन गिल फ्यूचर लीडरशिप के तौर पर देखे ही जा रहे हैं, केएल राहुल का नाम भी आता है।
तो ऐसे में शायद बुमराह खुद भी इस बात को समझते हैं कि ओडीआई कैप्टनसी रियलिस्टिकली उनके डायरेक्शन में जा नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने कैजुअली वो लाइन बोल दी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फैंस का रिएक्शन क्या था। बहुत लोग जेन्युइनली बोल रहे थे कि बुमराह काम और इंटेलिजेंट कैप्टन लगते हैं, एंड ऑनेस्टली ये ऑब्जर्वेशन गलत भी नहीं। मॉडर्न क्रिकेट में लीडरशिप सिर्फ लाउड एनर्जी से नहीं आती, कभी कभी कंपोजर आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। धोनी का इम्पैक्ट इसीलिए लेजेंडरी भी बना था, प्रेशर में कामनेस, एंड बुमराह में भी वही ट्रेट एक दिखाई पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स पर्सनालिटीज डिफरेंट है, बट गेम रीडिंग एबिलिटी नोटिसेबल है। एंड एमआई सेटअप में भी प्लेयर्स क्लियरली उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, कैप्टनसी देखिए सिर्फ टॉस और फील्ड प्लेसमेंट नहीं होती, प्रेजेंस भी मैटर करती है। एंड बुमराह का प्रेजेंस नेचुरली स्ट्रांग है, वो अननेसेसरी एग्रेशन शो नहीं करते, लेकिन अपोजिशन उनको लाइटली लेता भी नहीं है। एंड शायद इसी वजह से उनकी लीडरशिप कन्वर्जेशंस ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बुमराह खुद कैप्टनसी चेज करते हुए नहीं लगते, एंड कभी कभी एग्जैक्टली वही लीडर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाता है।